सिर्फ आपको क्लाइंट की वेबसाइट का पता होना चाहिए कि क्लाइंट जिसके लिए आपको डाटा चाहिए उसकी वेबसाइट कौन सी है। तो उस वेबसाइट को देखते हुए आप हजारों वेबसाइट बना सकते हैं ब्लॉग्स की, वो भी फ्यू मिनट्स के अंदर, वो भी क्वालिटी की वेबसाइट्स। उसने पूछा कि मुझे फलां निश के अंदर डाटा चाहिए, लेकिन आपके पास कोई एक वेबसाइट भी नहीं पड़ी हुई उसको दिखाने के लिए, लेकिन एसजीबी के इस सेकंड मेथड स्पेशल रिसर्च के थ्रू आप थाउजेंड ऑफ साइट्स की अपॉर्चुनिटीज उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। दिस इज़ बिलाल लियाकत फ्रॉम मिस्टर एसईओ। और आज स्पेशल रिसर्च हमारी जो चल रही है ब्लॉग डाटा कलेक्शन के ऊपर, आज उसका सेकंड लेक्चर जिसका हमने पिछली वीडियो के अंदर ओवरव्यू देखा, आज हम उसको प्रैक्टिकली करेंगे। आपके पास एक क्लाइंट आया, उसने पूछा कि मुझे फलां निश के अंदर डाटा चाहिए, लेकिन आपके पास कोई एक वेबसाइट भी नहीं पड़ी हुई उसको दिखाने के लिए, लेकिन एसजीबी के इस सेकंड मेथड स्पेशल रिसर्च के थ्रू आप थाउजेंड ऑफ साइट्स की अपॉर्चुनिटीज उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। आप अनलिमिटेड साइट्स, उसको जितनी साइट्स चाहते हैं आप प्रोवाइड कर सकते हैं, अगर एसजीबी का ये सेकंड मेथड स्पेशल रिसर्च का आप अप्लाई कर रहे हैं। कि इसके अंदर सिर्फ आपको क्लाइंट की वेबसाइट का पता होना चाहिए कि क्लाइंट जिसके लिए आपको डाटा चाहिए उसकी वेबसाइट कौन सी है। तो उस वेबसाइट को देखते हुए आप हजारों वेबसाइट बना सकते हैं ब्लॉग्स की, वो भी फ्यू मिनट्स के अंदर, वो भी क्वालिटी की वेबसाइट्स। ऐसी क्वालिटी की वेबसाइट्स कि आपको फेसबुक से नहीं मिलेंगी, आप फ्रेंड से रिक्वेस्ट करेंगे वहां से नहीं मिलेंगी, आपको किसी जगह से नहीं साइट्स ऐसी मिलेंगी जैसे कि इस स्पेशल रिसर्च के सेकंड मेथड के अंदर आप अपनी खुद की बना सकते हैं। तो कैसे, अगर आपके पास एक कस्टमर आता है, उसके लिए ब्लॉग्स की अच्छी क्वालिटी की साइट्स कलेक्ट करनी है, इवन आपके पास कोई एक साइट भी नहीं है, तो उसके लिए आज चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और जाके आपको आज प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं कि जनाब इस तरह से आपने डाटा कलेक्शन करनी है अपने कस्टमर्स के लिए। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, जाके प्रैक्टिकली स्टार्ट करते हैं। जी, तो अभी हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। आज स्पेशल रिसर्च का मेथड 2 ब्लॉग डाटा कलेक्शन का, जिसमें आपके पास कोई एक साइट भी ब्लॉग की नहीं है, लेकिन आप थाउजेंड ऑफ साइट्स अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। वो किस तरह से, तो अभी जिसने लास्ट वीडियो भी नहीं देखी उसके लिए थोड़ा सा स्केच, और जिन्होंने देखी उनके लिए भी स्केच, ताकि एक बार आपके रिवाइज हो जाए कि हमारे पास ये है एक कस्टमर की वेबसाइट, इसके लिए हमें ब्लॉग्स की वेबसाइट्स बनानी है। एक क्लाइंट जो कि आया, फॉर एग्जांपल मैंने कंसिडर किया था, मेरा क्लाइंट है houseo.com, जो कि है रिक्वायरमेंट्स के साथ, रिक्वायरमेंट जिसकी के हैं रियल एस्टेट की वेबसाइट्स हों, क्वालिटी की वेबसाइट्स हों एंड रीज़नेबल रेट्स पे हों। ये तीन चीज़ें होनी चाहिए। एक तो निश हो उसकी, दूसरी क्वालिटी अच्छी हो, तीसरी उसकी प्राइस अच्छी हो। अब एक कस्टमर की नहीं, हर कस्टमर की आपको पता यही रिक्वायरमेंट होती है। तो इस कस्टमर ने अगर आपके पास आज आया है, इसका मतलब है आज ही लिंकिंग इसने स्टार्ट नहीं की, इससे पहले भी ये बैकलिंक्स ले रहा है। तो जिस वेबसाइट से इसने लिंक लिए होंगे, आज आपके पास आया है, आपसे पहले भी ये लिंकिंग करवा रहा है, लेकिन आज से पहले जिन वेबसाइट से इसने लिंक लिए हैं वो, इसका मतलब इस क्राइटेरिया को मीट करती हैं, तो इसने लिए हैं ना। तो इसका मतलब क्या है, इसके पास इसके बैकलिंक्स में अगर आप जाएं, ये एरोस का मतलब अगर इस वेबसाइट को एरो आ रहा है, इट मीन्स दैट कि ये बैकलिंक है। इसकी वेबसाइट के जो बैकलिंक्स हैं उसके अंदर कौन सी वेबसाइट्स हैं जो इसकी रिक्वायरमेंट्स को मीट करती हैं, मतलब कि यहाँ पे वो वेबसाइट्स हैं जो ब्लॉग्स की हैं और अच्छे रेट्स के ऊपर हैं और रियल एस्टेट की हैं और क्वालिटी की हैं। कि इसकी रिक्वायरमेंट्स थी जो इसने हमारे साथ शेयर की, इसका मतलब जिस वेबसाइट से इसने पहले लिंक परचेज़ किए हैं वो इस रिक्वायरमेंट को पूरा करती थी, इस वजह से इसने बैकलिंक्स वहाँ से परचेज़ किए। अब ये जो वेबसाइट्स वो थी कि जो हमने निकाली, लेकिन इसके काम की नहीं, वहाँ से लिंक ले चुका है। अब हमने क्या करना, साथ साथ प्रैक्टिकली सबसे पहले है houseo.com। तो मैं houseo.com को यहाँ पे लेके आता हूँ। बैकलिंक एनालिटिक्स पे आ जाएं, सैमरश में जाएं, बैकलिंक एनालिटिक्स पे, सैमरश के बैकलिंक एनालिटिक्स पे जाने के बाद आप साइट, अपनी जो वेबसाइट है, आपके कस्टमर की जो वेबसाइट है, यहाँ पे वो पेस्ट करेंगे houseo.com। तो यहाँ पे ग्राफ से आपको क्या लग रहा है, houseo.com को जो लिंक मिले हैं, एरोस आपको बता रहे हैं, houseo.com को जो लिंक मिले हैं, मतलब कि इसके बैकलिंक्स आप निकालेंगे। इसके बैकलिंक्स पे जाएंगे, बैकलिंक्स पे हम 5 तरह के फिल्टर्स लगाते थे। कौन कौन से वो 5 फिल्टर थे, अभी वो अप्लाई करके देखते हैं। इसके अंदर शो फिल्टर्स पे जाएं आप,
और नीचे जाके देखें, फॉलो का फिल्टर लगेगा, रेफरिंग डोमेन एक का लगेगा, ये एक्टिव बैकलिंक्स का फिल्टर ऑलरेडी लगा हुआ है, लिंक प्लेसमेंट कंटेंट थी, एंड लैंग्वेज थी इसकी जनाब इंग्लिश लैंग्वेज के हमें ये चाहिए थे। ठीक है, हमने ये फ़िल्टर सेलेक्ट किए और डाटा इसके हिसाब से सॉर्ट होकर आपके सामने आ जाएगा। इस वेबसाइट के टोटल लिंक्स हैं, बैकलिंक्स हैं 4,47,000 5.6 के रेफरिंग डोमेन्स हैं। रेफरिंग डोमेन्स एंड बैकलिंक्स के अंदर फ़र्क क्या होता है कि मतलब जिन वेबसाइट से इसने लिंक लिया है वो टोटल वेबसाइट्स हैं 5.6 के 5.6 के टोटल वेबसाइट्स हैं। उन वेबसाइट से इसने बैकलिंक्स 4,47,000 लिए, मतलब एक वेबसाइट से 5 लिंक भी परचेज कर सकता है, एक वेबसाइट से 10 लिंक्स भी ले सकता है। जब वेबसाइट एक है तो रेफरिंग डोमेन एक है, जब एक वेबसाइट 5 लिंक देती है तो रेफरिंग डोमेन एक ही होता है, बैकलिंक्स आपके 5 बन जाते हैं। ठीक है, लें जी आ जाएं। अब ये आगे इस वेबसाइट के टोटल 41,000 जनाबे वाला बैकलिंक्स हैं। और यहाँ पे हम जब रेफरिंग डोमेन 1 सेलेक्ट करेंगे, इसके अंदर डुप्लीकेट्स बहुत सारे और भी आएंगे। 41,000 टोटल थे इसके रेलिवेंट। अब जब फिल्टर लगाया आपने 1 का, इसका मतलब अगर डुप्लीकेट्स वैल्यूज़ या 3 दफ़ा 4 दफ़ा 5 दफ़ा एक वेबसाइट ने बैकलिंक लिया है तो वो 5-4 दफ़ा जो वेबसाइट थी वो रिमूव होकर अब एक वेबसाइट बन जाएगी। अब टोटल रहेगी 1416 वेबसाइट्स। अब आप क्या करेंगे, इन वेबसाइट्स को कर लेंगे एक्सपोर्ट इन एक्सेल फाइल। अपने क्लाइंट की वेबसाइट ली, आगे सैमरश के अंदर उसके बैकलिंक्स निकाले, बैकलिंक्स निकालने के बाद फाइल कर ली डाउनलोड। बैकलिंक्स का मतलब क्या है, ये वो वेबसाइट्स हैं जिससे वो ऑलरेडी बैकलिंक्स ले चुका है। अब इन वेबसाइट्स को जैसे ही मैं ओपन करूंगा, एक तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका कस्टमर किस तरह की वेबसाइट से लिंक्स ले रहा है। सोर्स यूआरएल के अंदर जाएंगे, आपको ये देख के आइडिया हो जाएगा कि आपका क्लाइंट जो है वो किस तरह की वेबसाइट्स के अंदर इंटरेस्टेड है, कौन सी वेबसाइट चाहिए उसको, किस क्वालिटी की वेबसाइट से वो इंटरेस्ट लेके बैकलिंक ले लेता है। आइडिया हो गया आपको। दूसरी चीज़ ये है कि ये वेबसाइट्स अच्छी क्वालिटी की ही होंगी। आगे आपने क्या करना है, आगे आपने जनाब ये करना है कि ये एक वेबसाइट जो ब्लॉक की है, इसने सिर्फ एक क्लाइंट, इसी को तो लिंक नहीं ना दिया हुआ, इसने आगे भी बहुत सारे लोगों को लिंक्स दिए हुए हैं जो और भी क्लाइंट्स हो सकते हैं मार्केट के। इसने और भी मार्केट के क्लाइंट्स को लिंक दिए हुए हैं। अब आपने क्या करना है, सिंपली आपने दूसरी वेबसाइट्स के जो लिंक्स हैं उनको भी देखना है। तो यहाँ पे इसने और भी बहुत सारे क्लाइंट्स हैं कि जिनको लिंक्स दिए हुए हैं। फॉर एन एग्जांपल ये आगे क्लाइंट्स की वेबसाइट्स आ गई हैं, डिफरेंट क्लाइंट्स आ गए। ओके, अब इसका मतलब क्या है, जो ब्लॉग्स की वेबसाइट्स हमने डाउनलोड की हैं इस शीट के अंदर, इसमें से कुछ वेबसाइट्स हम लेंगे। लेने के बाद हम क्या करेंगे, उन वेबसाइट्स के आगे हम जो है वो एक्सटर्नल लिंक्स निकालेंगे। लाइक मैं ये वेबसाइट पिक करता हूँ, इसको मैं लेके चलता हूँ सैमरश के अंदर। ये एक ब्लॉग की वेबसाइट है urbanmatter.com। इसी को ही हम आगे जाके जो है वो टूल के अंदर जाके रिसर्च करते हैं इसके ऊपर। अभी मैंने वेबसाइट इसको पेस्ट की एंड इंटर कर दिया। अब ये ग्राफ क्या बता रहा है, इस वेबसाइट से हमने कौन से लिंक्स निकालने हैं, एक्सटर्नल लिंक्स जो इस वेबसाइट ने लिंक आगे प्रोवाइड किए हैं, मतलब क्लाइंट्स को आगे हमने जो लिंक्स इसके निकालने हैं। सबसे पहले क्लाइंट की वेबसाइट के बैकलिंक्स, उन बैकलिंक्स के आगे एक्सटर्नल लिंक्स के अंदर आप क्या करेंगे, आउटबाउंड डोमेन्स पे जाएंगे। अब आगे जो ब्लॉग की वेबसाइट्स आ गई हैं उनके आउटबाउंड डोमेन्स में जाएंगे। आउटबाउंड डोमेन्स में जाने के लिए आप यहाँ पे जो फिल्टर लगाएंगे अथॉरिटी स्कोर का, ये आप 0 to 80 अप्लाई कर सकते हैं। 0 to 80 अप्लाई कर देता हूँ मैं, और यहाँ पे फर्स्ट सीन कर देंगे। फर्स्ट सीन का मतलब क्या है, जो लेटेस्ट बैकलिंक इस वेबसाइट ने दिया है किसी बंदे को, मतलब कि एक्सटर्नल लिंक दिया है, वो सबसे ऊपर आ जाएगा, जो उससे पहले दिया उससे नीचे आ जाएगा, जो उससे पहले दिया वो उससे नीचे आ जाएगा। इस तरह से ये सॉर्टिंग हो जाएगी इसकी। तो जब ये आप फिल्टर दोनों लगा लें, उसके बाद आपने इस फाइल को भी डाउनलोड कर लेना है। अब ये फाइल भी डाउनलोड होगी। अब हम इस सर्कल के अंदर कहाँ पे आ गए हैं, हमारे पास ये वाली वेबसाइट्स आ चुकी हैं। हमने इस वेबसाइट के एक्सटर्नल लिंक्स निकाल लिए, आउटबाउंड डोमेन्स निकाल के फाइल कर ली डाउनलोड। तो फाइल जो डाउनलोड होगी, अभी हम उसको एक्सेल के अंदर मैं डाउनलोड करता हूँ। तो लिए आगे अर्बन मैटर की ये फाइल, अब इसको करते हैं जी ओपन करने के बाद अब ये जो वेबसाइट्स हैं ये कौन सी हैं, ये वेबसाइट्स कौन सी हैं, ये हैं ये वाली क्लाइंट्स की वेबसाइट्स।
हमें क्या चाहिए था, हमें तो ब्लॉग्स चाहिए थे ना। आप इन क्लाइंट्स को क्लाइंट वाला मैसेज भी कर सकते हैं, आपके क्लाइंट भी साथ साथ हंट हो रहे हैं इसी मेथड के दौरान। आप इनको क्लाइंट्स वाला मैसेज भी कर सकते हैं, ये आपके क्लाइंट्स ही हैं। लेकिन हम यहाँ पे भी क्लाइंट्स के लिए आउटरीचिंग करने नहीं आए, हम तो ब्लॉग्स की आउटरीचिंग करने आए हैं। आपने क्या करना है, ये जो वेबसाइट्स निकल आई हैं आपके पास, इन वेबसाइट से आगे, इन वेबसाइट से आगे ये अर्बन मैटर की जो साइट्स हैं, इसमें से सारी की सारी ऑलमोस्ट वेबसाइट्स जो होंगी वो रियल एस्टेट के रेलिवेंट ही होंगी, इसके रेलिवेंट जिन्होंने कंटेंट प्रमोट किया है। तो यहाँ पर आने के बाद आप देखेंगे कुछ वेबसाइट्स जो कि रियल एस्टेट के ही रेलिवेंट हों, आप उनके बैकलिंक्स निकालेंगे। लाइक मैं कोई वेबसाइट देख लेता हूँ, यहाँ पे इस वेबसाइट को मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी करके लेके चलते हैं टूल के अंदर। अब इस वेबसाइट के या स्केच समझ लें ज़रा, इस वेबसाइट के, ये है कस्टमर की वेबसाइट। इस वेबसाइट ने जैसे इस ब्लॉग की साइट से लिंक लिया है, इसी साइट से नहीं लिंक लिया, इसने और भी बहुत सारी वेबसाइट से लिंक्स लिए हुए हैं, इसने और भी बहुत सारी वेबसाइट से लिंक्स लिए हुए हैं। एक ही वेबसाइट से लिंक बाय नहीं किया हुआ, बहुत सारी साइट्स हैं जिससे कि इसने बैकलिंक्स बाय किए हुए हैं। तो अब क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा, अब यहाँ पे क्या है, जो मैं अब फाइल डाउनलोड करने जा रहा हूँ वो ये ब्लॉग्स की साइट्स हैं, वो हैं ब्लॉग्स की साइट्स कि ब्लॉग्स की साइट्स जैसे इसने इस वेबसाइट से लिंक लिया, आपके कस्टमर ने भी लिया, इसका मतलब दोनों को ही एक साइट अच्छी लगी, एक साइट दोनों के अंदर कॉमन आ रही है। इसका मतलब दो क्लाइंट्स की सेंस तकरीबन एक जैसी है। स्पेशल सर्च के अंदर आप थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ें समझेंगे कि एक आपके क्लाइंट ने जिस वेबसाइट से लिंक लिया, किसी दूसरे क्लाइंट ने भी उसी वेबसाइट से लिंक लिया, दो क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट ऑलमोस्ट तकरीबन आपको सेम नज़र आ रही हैं कि दोनों क्लाइंट्स तकरीबन सेम तरह की वेबसाइट से लिंकिंग कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, जब इस वेबसाइट से लिंक किया इन्होंने, एक म्यूचुअल लिंक लिया इन्होंने, दोनों वेबसाइट्स ने एक ही वेबसाइट से लिंक बाय किया, इसका मतलब रिक्वायरमेंट्स दोनों की सेम है। तो इस बंदे ने जब दूसरी वेबसाइट से भी लिंक लिया होगा तो सेम रिक्वायरमेंट से ही लिया होगा। तो ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं, इस बंदे ने जो बैकलिंक्स लिए हैं, इसका मतलब है इसकी और आपके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स दोनों की सेम है। अगर इसके बैकलिंक्स भी आप आगे जाके निकाल लें तो ये इसका मतलब क्या है, दोनों रिक्वायरमेंट्स तकरीबन सेम रखते हैं, इसके बैकलिंक्स भी आप अपने क्लाइंट को सेल कर सकते हैं। तकरीबन एक जैसी रिक्वायरमेंट्स हैं, आपका नीश का डाटा बन जाएगा। तो अब आप क्या करेंगे, आपने क्लाइंट की वेबसाइट यहाँ पे पुट की, इसके अगेन आप बैकलिंक्स निकाल लेंगे। एरोस को समझें यहाँ पे कि ये आप क्लाइंट की वेबसाइट है, अगले क्लाइंट नेक्स्ट क्लाइंट की, जो कि आपका नहीं है लेकिन आपको उस शीट में से, रिसर्च में से मिला है। आगे फिर आप उसके बैकलिंक्स निकालेंगे। अब जो बैकलिंक्स आपके पास यहाँ पे आए हैं, इसमें से फिर अगेन हम फिल्टर लगाएंगे एक्टिव का एंड फॉलो का, रेफरिंग डोमेन 1 कर देंगे, लिंक प्लेसमेंट हम कर देंगे कंटेंट, और लैंग्वेज कर देंगे हम इंग्लिश। और ये डाटा प्रिपेयर होके आपके सामने आ जाएगा। अब ये कौन सी वेबसाइट्स हैं, अब ये इस सर्कल के अंदर अगर हम जाके देखें तो ये ब्लॉग्स की वेबसाइट्स हैं जो कि आप अपने कस्टमर को सेंड कर सकते हैं, अपने कस्टमर को दिखा सकते हैं। अभी जाएं इस फाइल को करें डाउनलोड। 8,937 वेबसाइट्स, 8,000 वेबसाइट्स आपको 1 क्लिक में मिली हैं। अब बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं, इनके अंदर बहुत सारी वेबसाइट्स होंगी कि जो गेस्ट पोस्ट एक्सेप्ट करती होंगी, जिनकी डोमेन अथॉरिटी अच्छी होगी, जिनकी प्राइस रीजनेबल होगी। क्यों? क्योंकि हर कस्टमर ये चाह रहा होता है, जैसे आपका कस्टमर ये चाह रहा था कि उसको ये मिले कि क्वालिटी की साइट्स हो, रीजनेबल रेट्स के ऊपर हो और रियल एस्टेट की हो। इसका मतलब है ये क्लाइंट भी यही चाहता है, हर क्लाइंट ये चाह रहा होता है, हर क्लाइंट ये चाह रहा होता है कि उसको अच्छी क्वालिटी की साइट्स मिले, रीजनेबल रेट्स पे मिले। तो इसका मतलब क्या है, ये जो वेबसाइट्स हैं ये क्वालिटी में भी अच्छी होंगी, प्राइस भी इनकी रीजनेबल होगी, और आप अपने कस्टमर को दिखाएंगे। इसके अंदर ज़्यादा गेस्ट पोस्ट एक्सेप्टेंस भी हो रही होगी। तो आप इस तरह से बल्क के अंदर डाटा कलेक्ट कर सकते हैं कि जो कीवर्ड के अंदर आप डाटा कीवर्ड से डाटा लेते थे उसके अंदर कोई खास एक्यूरेसी मौजूद नहीं है। फेसबुक से आप लिस्ट लेते हैं, खास एक्यूरेसी मौजूद नहीं, किसी फ्रेंड से आप लिस्ट लेते हैं, खास एक्यूरेसी मौजूद नहीं, पता नहीं कैसे लिस्ट उसने बनाई, ठीक है नहीं ठीक, उसके अंदर डाटा मौजूद ठीक है या नहीं ठीक। यहाँ भी हमें पता है कि डाटा ठीक मौजूद है, यहाँ पे पता है कि एक्यूरेट डाटा मौजूद है। क्यों? क्योंकि जिस क्लाइंट ने बैकलिंक्स बाई करने होते हैं उसने बजट लगाना होता है, उसने पैसा लगाना होता है। तो जो बंदा पैसा लगा रहा होता है वो माड़ी चीज़ थोड़ी लेगा, वो हल्की चीज़ को तो हाथ नहीं लगाएगा ना, ये इसको पे कर रहा है वो। तो जिसका वो पे कर रहा है हमेशा अच्छी चीज़ का वो पे करेगा। यहाँ पे अच्छी क्वालिटी की साइट्स आपको मिलेंगी।
तो इसका मतलब क्या है, डाटा कलेक्शन आपकी स्मार्ट भी हो गई, एक्यूरेट भी हो गई और आसान भी हो गई, आपने टाइम भी अपना सेव कर लिया। तो इसका मतलब क्या है, आज से आप स्पेशल रिसर्च से डाटा कलेक्ट करेंगे, आपको दूसरे डाटा कलेक्शन की ज़रूरत नहीं है, कीवर्ड की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ को भूल जाएं, स्मार्ट रिसर्च के अंदर आप यहाँ से डाटा कलेक्ट करें। और दिस इज़ द फर्स्ट टाइम ऑन यूट्यूब चैनल कि इस तरह के मेथड्स तो लोग पूरे एशिया में इंशाल्लाह नहीं मिलेंगे आपको। पूरे एशिया की गेस्ट पोस्टिंग में आपको ये मेथड्स नहीं मिलेंगे। अभी तो गेस्ट पोस्टिंग हमारी स्टार्ट हो रही है, बहुत कंटेंट अभी आने वाला है, बहुत सारा कंटेंट इसके अंदर है। तो उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर आपको मज़ीद बहुत सारा कंटेंट मिलेगा कि पूरे एशिया में आपने पहले सुना भी नहीं होगा, जो कि हम आपको यूट्यूब के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहे हैं, सो दैट यू कैन बी अ सक्सेसफुल पर्सन एंड टू चेंज योर फाइनेंशियल लाइफ, कि आप फाइनेंशियली ग्रो करें। और हमें भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।